इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं। और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्ययोग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार के हवन की चर्चा करेंगे। एक ऐसा हवन जिसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और इस हवन को आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद आप फिर चाहे कभी-कभी भी करें, लेकिन 21 दिन अगर नियमित रूप से इस हवन को करते हैं, तो जीवन भर के लिए धन की जो अड़चनें मानी जाती हैं, दरिद्रता मानी जाती है, दिवालियापन माना जाता है, ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसी विधि पर एक चर्चा करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। वैसे भी हमारे सनातन काल से ही हवन की परंपरा चल रही है। हवन से जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ डाली जाती हैं और उनके द्वारा जो धुआँ पैदा होता है, वो धुआँ आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, कार्बन की मात्रा को निकालता है, दूर करता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है, घर में एक प्रकार का पॉजिटिव एनर्जी तैयार करता है, घर का वास्तु दोष दूर करता है। ये तो स्वाभाविक है, ये लोग करते ही हैं हवन। लेकिन आज का जो पर्पज है, वो वेल्थ है। आज का जो युग है, कलयुग है, जिसमें भौतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये ज़रूरी भी है। हर इंसान इसके लिए मेहनत कर रहा है। आप एक सही मार्ग से धन कमा रहे हैं, तो क्या आप सपना नहीं देखते हैं कि जीवन में सब कुछ आपको भी मिले? तो आपको सपना देखने का अधिकार है, तो उसको पूरा करने का भी अधिकार है और एक सही मार्ग से अगर आप उसे पूरा कर रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। तो आज वही एक प्रकार की विधि है। वो विधि उन लोगों के लिए है, जो हमेशा एक गरीबी रेखा के आस-पास घूमते हैं या फिर धन आता भी है तो तुरंत चला जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे, किस तरीके से बचाएँ धन को, किस तरीके से धन का सदुपयोग करें, धन में बढ़ोतरी कैसे करें। ये अपने आप में एक समस्या मानी जाती है और इसके लिए अमीर-गरीब सब लोग प्रयत्न करते रहते हैं। आज का विषय यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गरीबी को झेल रहे हैं, अड़चनों को झेल रहे हैं, कर्ज़ को झेल रहे हैं, कर्ज़ में आने वाली अड़चनों को झेल रहे हैं, आर्थिक समस्या को झेल रहे हैं, नौकरी में बहुत तेज़ी से बाधाएँ आ रही हैं और जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है, धंधा चल नहीं रहा, दुकान चल नहीं रही है, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है, तो ऐसे में आपको ये ख़ास प्रकार से 21 दिन का तो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। मैं जानता हूँ 21 दिन के बाद फिर इसको आप कभी छोड़ोगे नहीं। ये 21 डेज़ ये प्रयोग आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर लाभ मिलेगा तो 21 दिन करने के बाद ही मिलेगा। आप इसको 18 दिन करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं है, 15 दिन करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं है, 20 दिन करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं है। यानी आपको 21 दिन का प्रयोग तो करना ही है। अगर आप अपने जीवन में ये चीज़ें नहीं चाहते कि दरिद्रता, कर्ज़, आर्थिक अड़चनें हमें जीवन में ना आए, अगर ऐसा चाहते हैं तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। करना क्या है? आप ढीले-ढाले कपड़े पहनकर शांत होकर ज़मीन में बैठ जाएँ, नीचे कुछ आसन बिछा लें, अपने सामने हवन कुंड रखें और हवन कुंड एक छोटा-सा हवन कुंड रखें, आम की लकड़ियाँ ले लें, इतनी सी आम, एक कहते हैं ना 6-7 आम की लकड़ियाँ ले लें, बस इतना ही आपको लेना है, इतना। और इसके बाद करीब-करीब 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम में 50 ग्राम जौ
और इसके बाद 21 इलायची और 50 ग्राम घी। मैं फिर से कहता हूं, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी और 21 इलायची, ये आप रख लो सामने। रखने के बाद आप सेम तरीके से एक मुद्रा लगाइए। ये देखिए, ये एक ऐसी मुद्रा लगेगी, इसको विशेष प्रकार की लक्ष्मी मुद्रा भी कहते हैं। तो ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें, आगे चक्र पर ध्यान दें और 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से आप 10 बार आप प्राणायाम करें और फिर यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, वो मंत्र है ओम श्रीम 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 क्लीम 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 स्वाहा। 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 ये मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओम श्रीम 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 क्लीम 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 स्वाहा। ओम श्रीम 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 क्लीम 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 स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। यही मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। ये 10-15 मिनट 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। 10-15 मिनट 20 मिनट तक, 10-15 से मतलब 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। और ये जाप करने के बाद आपका ये अभ्यास खत्म हो जाता है। किसी को फल या भोजन दान कर देंगे। बस अब क्या करना है, ये प्रोसेस करने के बाद अब जो हवन है, हवन जलाएं। पहले ये तीनों चीजों को आप मिला लें। इसमें याद रखें, जो 21 इलायची है, हर दिन एक इलायची मिलाना है। यानी आप 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम जौ और 50 ग्राम घी, ये तीनों को आप मिला लीजिए। 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी को आप मिला लीजिए। और मिलाने के बाद एक इलायची भी उसमें मिला दीजिए। एक इलायची, आपके पास 21 इलायची है, 21 इलायची है, उसमें से एक इलायची भी उसमें मिला दीजिए। 20 इलायची बचेंगी, यानी कि हर दिन हवन में एक एक इलायची आप डालते रहेंगे ऐसे। उसके बाद जो सामग्री आपकी तैयार हुई कि 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, ये जो मिला लेंगे, इससे आपको यही मंत्र बोलते हुए आहुति डालना है। यही मंत्र बोलते हुए आहुति डालना है, यानी आम की लकड़ी का हवन जलाइए और जलाने के बाद यही मंत्र का जाप करते हुए, स्वाहा बोलते हुए, ये आपको आहुति डालते रहना है। बस ये आहुति जो है ये करीब करीब 150 ग्राम हो जाती है और 150-200 ग्राम हो जाती है। साधना की जो समिधा है, तो 200 ग्राम जो समिधा है वो आपको रोज उपयोग करना है। 200 ग्राम समिधा का हवन में 20 मिनट में ये हवन खत्म हो जाता है। 21 दिन तक आपको करना है और ये प्रयोग करना है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद श्रावण में कभी भी सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हो। और दूसरे समय में इसे शुरुआत करते हैं, शुक्रवार के दिन से शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद 21 दिन का ये प्रयोग है और बस सिर्फ आपको 21 दिन करना है। अगर आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, बहुत बड़ी अड़चन का सामना कर रहे हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए मुश्किल नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे ये इतना तामझाम कौन करे। तामझाम में क्या है, सिर्फ 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम घी, बस इसको मिलाना है। यानी 200 ग्राम का समिधा हो गया, हवन सामग्री हो गई। बस इसका हवन करना है रोज एक इलायची डालकर। एक इलायची, इलायची जो होता है माता लक्ष्मी की एनर्जी को, ऊर्जा को आपकी तरफ खींचता है। सबसे ज्यादा जो प्रसन्न माता होती हैं, इलायची के द्वारा प्रसन्न होती हैं। तो रोज एक इलायची, यानी 21 दिन का प्रयोग आपके घर में, परिवार में, एक कहते हैं ना दरिद्रता, ये नष्ट होनी शुरू हो जाती है। दिवालियापन नष्ट होना शुरू हो जाता है। जो बिजनेस डगमगा रहा है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। ये प्रयोग बहुत इफेक्टिव माना जाता है। यह आपको करना चाहिए। श्रावण में कभी भी कर सकते हैं और नहीं
तो किसी भी शुक्रवार को सूरज अस्त होने के बाद ये 21 दिन का हवन करें और जीवन भर के लिए आपको फायदा होगा। और मैं जानता हूं 21 दिन के बाद आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। आप हफ्ते में 15 दिन में एक बार जरूर करें, हफ्ते में 15 दिन में एक बार जरूर करें ऐसा, और आप देखिए। लेकिन 21 दिन तो आपको करना ही है। बस इसका आप फायदा उठाइए, देखिए कैसे होता है चमत्कार। इसको चमत्कार ही कहते हैं। जब हम सोच लेते हैं कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, अब मेरा भला होने वाला नहीं, अब मेरा भाग्य बदलने वाला नहीं, अब मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे मुकाम पर जब आपकी सोच चली जाती है तो एक बार ये करके देखें। अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।